हम हमेशा सुनते आए हैं कि वृषभ राशि यानी टॉरस पूरे ज़ोडियाक की सबसे जिद्दी राशि है। अक्सर लोग इन्हें बस एक ऐसा आलसी बैल मान लेते हैं जो किसी हरी भरी घास के मैदान में आराम से बैठा जुगाली कर रहा है। हाँ, मतलब ये एक बहुत ही आम धारणा बन गई है। बिल्कुल। लेकिन आज हमने जिन स्रोतों को खंगाला है, जिनमें कई नामी एस्ट्रोलॉजी ब्लॉग्स, गहराई से किए गए पर्सनालिटी एनालिसिस, कुछ फाइनेंस और निवेश से जुड़ी गाइड्स और यहाँ तक कि इस राशि के मनोवैज्ञानिक शैडो साइट पर लिखे गए डाक निबंध भी शामिल हैं, वे एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करते हैं। एकदम सही। ये स्रोत उस रूढ़िवादी छवि को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। हाँ, तो आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य वृषभ राशि वालों के बारे में बनी उस आम और उबाऊ धारणा से कहीं आगे जाना है। हम उनके व्यक्तित्व की गहराइयों, उनकी बेहतरीन आर्थिक समझ और उन छिपे हुए पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। और ये सच में बहुत जरूरी भी है। जो भी लोग इस राशि की असली ताकत और कमजोरियों को गहराई से समझना चाहते हैं, सुनने वालों के लिए ये चर्चा एक बेहतरीन शॉर्टकट साबित होने वाली है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी किसी राशि की बात होती है तो अक्सर चर्चा सिर्फ सन साइन तक ही सीमित रह जाती है। लोग ये मान लेते हैं कि अखबार के राशिफल में जो लिखा है बस वही अंतिम सत्य है। जो कि सच नहीं है। एकदम नहीं। सन साइन तो बस एक ऊपरी परत है। यही कारण है कि एक ही राशि के होने के बावजूद दो वृषभ लोगों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल सकता है। आज हम सिर्फ इस सतह को नहीं छुएंगे, बल्कि नक्षत्रों, डेकन्स और ग्रहों के उन बारीक तारों को भी जोड़ेंगे जो एक वृषभ राशि वाले व्यक्ति के पूरे मनोवैज्ञानिक ढांचे का निर्माण करते हैं। यही तो इस विश्लेषण की सबसे मजेदार बात है। तो शुरुआत करते हैं वृषभ राशि की मूल पहचान और उन पौराणिक कथाओं से जो इनके स्वभाव को आकार देती हैं। हम सभी जानते हैं कि वृषभ एक पृथ्वी तत्व यानी अर्थ साइन है। और इसका स्वभाव फिक्स्ड या स्थिर माना गया है। राइट। वीनस यानी शुक्र ग्रह इसका स्वामी है, जो सुंदरता, विलासता और भौतिक सुखों का प्रतीक है। लेकिन इनके स्वभाव की असली गहराई मुझे मुनरो लीफ की लिखी फर्डिनेंड द बुल की कहानी से समझ आती है। अरे हाँ, वो बच्चों वाली क्लासिक कहानी। बिल्कुल। फर्डिनेंड एक ऐसा बैल है जो अखाड़े में जाके दूसरे बैलों की तरह खून खराबा या लड़ाई करने के बजाय बस एक पेड़ के नीचे शांति से बैठकर फूलों की महक लेना पसंद करता है। हाँ, एकदम टिपिकल टॉरस वाइब है ना। ये कहानी वृषभ राशि की उस शांति, आराम पसंद फितरत और बेवजह के ड्रामे से दूर रहने की चाहत को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है। फर्डिनेंड की कहानी बेशक उनके शांतिपूर्ण पहलू को दिखाती है, लेकिन एक और प्राचीन यूनानी कथा है जो इसके बिल्कुल विपरीत एक तस्वीर पेश करती है। ये है वॉन्डरिंग बुल यानी भटकते हुए बैल की कहानी। वॉन्डरिंग बुल मतलब वो फर्डिनेंड से बिल्कुल अलग है। था। हेरा उस बैल की सबसे करीबी दोस्त थी और उस धोखे के कारण बैल का विश्वास पूरी तरह से टूट गया। उस घटना के बाद उस बैल को आज़ादी और सच्ची शांति की तलाश में पूरी पृथ्वी पर पागलों की तरह भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। ये तो फर्डिनेंड वाले शांत बैल की इमेज से एकदम अलग बात हो गई। एक तरफ वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते और दूसरी तरफ वो पूरी दुनिया में भटक रहे हैं। बिल्कुल। और यही वो विरोधाभास है जो वृषभ राशि वालों के अंदर हमेशा चलता रहता है। ये कथा उनके अंदर छिपी एक बहुत ही गहरी बेचैनी को दर्शाती है। वे अक्सर अपनी पुरानी खुशियों की यादों और एक अज्ञात पीड़ा के बीच फंसे रहते हैं। मतलब जब उनका भरोसा टूटता है तो वे भटकने लगते हैं। हाँ, जब उनके भरोसे को ठेस पहुंचती है तो वे अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें सच्चा प्यार और मानसिक शांति तब तक नहीं मिलती जब तक कि वे दुनिया को देखने के अपने नजरिए को या कहें कि अपने पूरे बिलीफ सिस्टम को जड़ से नहीं बदल देते। और चूंकि वे एक फिक्स्ड साइन हैं, इसलिए ये वैचारिक बदलाव उनके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता होगा। एग्जैक्टली। और ये मनोवैज्ञानिक नजरिया सच में हैरान करने वाला है। सही कहा। और बात सिर्फ मनोविज्ञान या पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। इन स्रोतों में इस राशि का हमारे शरीर से भी बहुत ही सीधा और भौतिक जुड़ाव बताया गया है। गले से जुड़ाव, राइट? हाँ, वृषभ राशि मानव शरीर में गले यानी थ्रोट चक्र को नियंत्रित करती है। यही कारण है कि इन लोगों को अक्सर गले की खराश, सर्दी या कंजेशन की शिकायत बहुत जल्दी हो जाती है। उनका गला ही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे नाजुक हिस्सा भी। बिल्कुल। और इसी शारीरिक जुड़ाव का एक बहुत ही जादुई परिणाम भी देखने को मिलता है।
गले पर इस राशि का प्रभाव होने और शुक्र के स्वामी होने के कारण वृषभ राशि वालों की आवाज में एक खास तरह का चुंबकत्व होता है। मतलब एक बहुत ही अट्रैक्टिव आवाज। हाँ, अगर हम इतिहास और वर्तमान के महान गायकों की सूची देखें तो अडेल, इगी पॉप, चेयर और बार्बरा स्ट्रीसन जैसे दिग्गज नाम सामने आते हैं। अरे वाह, ये सभी वृषभ राशि के हैं। बिल्कुल, उनकी आवाज की वो गहराई, वो ठहराव और संगीत से उनका जो एक जन्मजात जुड़ाव है वो सीधा इसी राशि और गले के इस कनेक्शन की देन है। आवाज का ये जादू उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण जोड़ देता है। और जब आकर्षण और शुक्र ग्रह की बात हो रही है तो उन शुभ तत्वों को कैसे भूल सकते जो इनकी ऊर्जा को और बढ़ाते हैं। हाँ, रंग और अंक। हमारे स्रोतों के अनुसार हरा और गुलाबी रंग इनके अर्थ एलिमेंट और वीनसियन वाइब के साथ सबसे ज्यादा मेल खाते हैं। हरा रंग जहां प्रकृति, विकास और उस फर्डिनेंड वाले शांतिपूर्ण घास के मैदान का प्रतीक है, वहीं गुलाबी रंग शुक्र के उस कोमल और कलात्मक पहलू को सामने लाता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि जीवन के कुछ खास पड़ाव जैसे 33वां, 44वां और 61वां साल इनके लिए बहुत बड़े बदलाव और सफलता के साल माने जाते हैं। मतलब इस उम्र में आके उन्हें अचानक अपनी वो वॉन्डरिंग वाली बेचैनी से शायद मुक्ति मिल जाती है। शायद, हाँ। और अगर अंकों की बात करें तो 2, 5, 6, 7 और 9 इनके लिए विशेष रूप से ऊर्जावान अंक माने गए हैं। अंक 2 जो साझेदारी का प्रतीक है और अंक 7 जो शुक्र के प्रभाव के साथ मिलकर एक गहरी आध्यात्मिक समझ लाता है, ये वृषभ की उस स्थिरता वाली चाहत को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि सभी वृषभ राशि वाले एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल नहीं। किसी के अंदर फर्डिनेंड की शांति है तो किसी के अंदर वॉन्डरिंग बुल की बेचैनी। इस फर्क को समझने के लिए हमें नक्षत्रों की गहराई में जाना होगा। हाँ, इस एक राशि के अंदर 3 अलग-अलग नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, जो इनके पूरे व्यक्तित्व का नक्शा ही बदल देते हैं। तो सबसे पहले कृत्तिका की बात करते हैं। अगर हम कृत्तिका नक्षत्र की बात करें जो मेष से वृषभ की तरफ बढ़ता है, तो ये हिस्सा बहुत ही महत्वाकांक्षी और अनुशासित होता है। मेष राशि की वो आग और वृषभ की स्थिरता मिलकर इन्हें एक पैदाइशी लीडर बनाती है। एक अग्रेसिव लीडर। हाँ, इनमें सफलता पाने की एक जबरदस्त भूख होती है, जैसे कोई सख्त सीईओ जो अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से केंद्रित हो। ये तो बहुत पावरफुल है। कृत्तिका नक्षत्र की वो लीडरशिप कमाल की होती है, लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष ये भी है कि ये लोग कभी-कभी बहुत अधिक कठोर और जिद्दी हो जाते हैं। अगर चीजें उनके तय किए गए तरीके से ना हो तो उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और दूसरा नक्षत्र कौन सा है? इसके ठीक बाद आता है रोहिणी नक्षत्र, जो वृषभ राशि के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। इसे हम प्योर टॉरस कह सकते हैं। इस नक्षत्र पर शुक्र ग्रह का सबसे गहरा और शुद्ध प्रभाव होता है। ये लोग बेहद रचनात्मक, आकर्षक और सुंदरता के दीवाने होते हैं। मतलब अगर कोई वृषभ राशि वाला बेहतरीन परफ्यूम लगाए, डिजाइनर कपड़े पहने और किसी आर्ट गैलरी में खड़ा हो तो वो पक्का रोहिणी नक्षत्र का ही होगा। एकदम सही पहचाना। वे जीवन के हर अनुभव को एक कला की तरह देखते हैं। लेकिन रिश्तों के मामले में रोहिणी वाले थोड़े पॉजेसिव या अधिकार जताने वाले हो जाते हैं। उन्हें बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं होता। और फिर आता है तीसरा नक्षत्र, मृगशिरा। हाँ, ये वृषभ से मिथुन राशि की तरफ जाता है और मिथुन की हवा का असर इनमें साफ दिखाई देता है। तो ये थोड़े चंचल होते होंगे? बिल्कुल। मृगशिरा वाले लोग आम वृषभ राशि वालों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये बहुत जिज्ञासु होते हैं और नई चीजों को आजमाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जहां एक आम वृषभ बदलाव से डरता है, वहीं मृगशिरा वाले बदलाव को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। लेकिन हर जगह नई चीजें ढूंढने का कुछ तो नुकसान होता होगा। हाँ, नई चीजों के पीछे भागने के चक्कर में ये कभी-कभी असमंजस का शिकार हो जाते हैं। इनका ध्यान बहुत जल्दी भटक सकता है। इसके अलावा हमें डेंटेंकन्स को भी समझना होगा। डेकन्स, ये क्या होते हैं? डेकन्स असल में किसी भी राशि के 10 डिग्री के हिस्से होते हैं जो जन्म की तारीख के आधार पर तय होते हैं। तो इसका मतलब है कि महीने की किस तारीख को जन्म हुआ है उससे भी प्रभाव बदलता है? बिल्कुल। अगर जन्म 20 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच हुआ है तो उन पर शुक्र का सीधा और सबसे मजबूत प्रभाव होता है, जो उन्हें सुख सुविधाओं का प्रेमी बनाता है। और इसके बाद वालों का? जिनका जन्म 30 अप्रैल से 10 मई के बीच होता है, उन पर बुध ग्रह का प्रभाव आ जाता है। बुध की वजह से उनका संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन बहुत तेज हो जाता है
और अंत में 11 मई से 20 मई के बीच जन्मे लोगों पर शनि का प्रभाव होता है। शनि उन्हें बहुत अनुशासित बनाता होगा। हाँ, अनुशासित तो बनाता है, लेकिन साथ ही वे नए विचारों को लेकर थोड़े असहिष्णु और कठोर भी हो जाते हैं। ये सच में एक पूरा स्पेक्ट्रम है। अब जब अनुशासन और महत्वाकांक्षा की बात छिड़ ही गई है, तो उस विषय पर चलते हैं जो वृषभ राशि वालों के दिल के बहुत करीब होता है, धन, करियर और भौतिक सुख। ओहो, इनका सबसे पसंदीदा विषय। बिल्कुल, ये बात जग जाहिर है कि वृषभ राशि वाले पैसों के मामले में बहुत व्यवहारिक होते हैं। वे लग्जरी पसंद करते हैं, उन्हें बेहतरीन कश्मीरी स्वेटर पहनना है, किसी महंगे रेस्टोरेंट में शानदार खाना खाना है और एक खूबसूरत घर में रहना है। हाँ, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे ख्याली पुलाव नहीं पकाते। वे इन सब चीजों को हासिल करने के लिए हफ्ते में 80-80 घंटे काम करने से भी पीछे नहीं हटते। यही उनका अर्थ एलिमेंट है। वो सुख को पाने के लिए जमीन पर उतरकर पसीना बहाते हैं। अगर निवेश और करियर की बात की जाए तो वृषभ राशि वाले बहुत ही समझदार और कैलकुलेटेड निवेशक होते हैं। वे सेफ खेलना पसंद करते हैं, राइट? वे रियल एस्टेट या फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां एक ठोस स्थिरता होती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वे सिर्फ पुराने तरीकों तक सीमित नहीं रहते। स्रोत बताते हैं कि वे आधुनिक चीजों जैसे NFT या क्रिप्टो करेंसी के सुरक्षित विकल्पों में भी हाथ आजमाने में माहिर होते हैं। अरे, NFT भी? हाँ, खासकर तब जब उन डिजिटल एसेट्स के साथ कोई कलात्मक पहलू जुड़ा हो। ये बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है, टेक्नोलॉजी और कला का। और करियर के लिहाज से भी शुक्र के प्रभाव के कारण कला, डिजाइन, फैशन और संगीत से जुड़े क्षेत्र इनके लिए बेहतरीन साबित होते हैं। साथ ही बैंकिंग, कृषि और कलिनरी आर्ट्स यानी रेस्टोरेंट बिजनेस में भी ये बहुत नाम कमाते हैं क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में अपार धैर्य की जरूरत होती है। करियर और धन के इस पूरे खेल में ग्रहों की स्थिति समझना बहुत जरूरी है। हमने स्रोतों में पढ़ा कि किसी भी वृषभ राशि वाले की कुंडली में शुक्र, बुध और गुरु उनके धन के सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। बिल्कुल, बुध उनके दूसरे भाव यानी धन भाव का स्वामी है और गुरु उनके 8वें और 11वें भाव का स्वामी है जो सीधे तौर पर लाभ और छुपे हुए धन से जुड़ा है। इस ज्योतिषी विश्लेषण में एक बहुत ही खास योग का भी जिक्र है, परिवर्तन योग। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली होता है। जब दो ग्रह एक दूसरे के घर या भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो ये योग बनता है। अगर वृषभ राशि की कुंडली में बुध और गुरु का आपस में स्थान परिवर्तन हो जाए, यानी बुध गुरु के घर में बैठ जाए और गुरु बुध के घर में, तो ये एक जबरदस्त राजयोग की तरह काम करता है। और इस राजयोग का असर ये होता है कि व्यक्ति को जीवन में अत्यधिक संपत्ति और भाग्य का साथ मिलता है। उन्हें शायद ही कभी पैसों की बड़ी कमी का सामना करना पड़े। इसके साथ ही फाइनेंस के इस पूरे हिस्से में D2 चार्ट या हॉरर चार्ट का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। D2 चार्ट के बारे में थोड़ा और बताएं। ये सामान्य जन्म कुंडली से कैसे अलग है? सामान्य जन्म कुंडली तो पूरे जीवन का एक ओवरव्यू देती है, लेकिन D2 चार्ट को एक तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास समझ सकते हैं। ये सीधे तौर पर सिर्फ व्यक्ति की पैसा कमाने और जोड़ने की क्षमता पर जूम इन करता है। मतलब सिर्फ वेल्थ पर फोकस। एग्जैक्टली। सिर्फ लगन कुंडली देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कोई व्यक्ति कितनी संपत्ति बनाएगा। असली तस्वीर इस हॉरर चार्ट से ही साफ होती है, जो वृषभ राशि वालों के मामले में अक्सर बहुत मजबूत दिखाई देता है। तो करियर और पैसों के मामले में तो इनकी स्थिति काफी मजबूत नजर आती है, लेकिन रिश्तों की दुनिया में इनकी कहानी थोड़ी अलग होती है। प्यार के मामले में ये बहुत धीमी शुरुआत करते हैं। हाँ, ये पहली डेट पर दिल हारने वालों में से नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सामने वालों को बहुत बारीकी से परखते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ कोई धोखा तो नहीं मिलेगा। शायद वो वॉन्डरिंग बुल वाला डर यहाँ भी काम करता है। बहुत मुमकिन है। लेकिन एक बार जब ये पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर लेते हैं और किसी से जुड़ जाते हैं, तो ये बेहद वफादार, केयरिंग और कामुक पार्टनर साबित होते हैं। क्योंकि रिश्तों में स्थायित्व और भरोसा इनके लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए कन्या और मकर राशि, जो खुद पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, इनके सबसे अच्छे साथी माने जाते हैं। वे भी जीवन में उसी स्थिरता को महत्व देते होंगे। हाँ, इसके अलावा कर्क राशि के साथ भी इनका बहुत ही खूबसूरत तालमेल बैठता है, क्योंकि कर्क राशि वालों का स्वभाव बहुत ही पोषण करने वाला होता है। वे वृषभ राशि वालों को वो भावनात्मक सुरक्षा देते हैं जिसकी उन्हें हमेशा तलाश रहती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मिथुन और कुंभ राशि वालों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं पटती। बिल्कुल नहीं। मिथुन राशि की वो तेज ऊर्जा और कुंभ राशि का वो आजाद ख्याल स्वभाव वृषभ राशि की रूटीन की चाहत से सीधा टकराता है।
वृषभ राशि वालों को ये समझ ही नहीं आता कि कोई इंसान इतना अनप्रिडिक्टेबल कैसे हो सकता है। ये टकराव स्वाभाविक है। और अब रिश्तों और स्वभाव की इस चर्चा से आगे बढ़ते हुए अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो उसे पीछे धकेलती हैं। आप उनके शैडो साइड की बात कर रही हैं। हाँ, वृषभ राशि के मामले में जब हम सिर्फ उनकी अच्छाइयों और सफलताओं को देखते हैं तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को छोड़ देते हैं, उनका शैडो साइड या छाया पक्ष। और स्रोतों के अनुसार उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि उनका खुद का कंफर्ट जोन होता है। बिल्कुल। अक्सर आराम और शांति की चाहत में वे एक ऐसी जड़ अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे मनोवैज्ञानिक स्रोतों में कैल्सिफाइड स्टेट कहा गया है। कैल्सिफाइड यानी जब कोई चीज सूख कर पत्थर जैसी सख्त हो जाए। एकदम सही। इन निबंधों में इसके लिए एक बहुत ही खौफनाक लेकिन सटीक लाइन का इस्तेमाल किया गया है, घोस्ट इन देयर ओन लाइव्स, यानी अपनी ही जिंदगी में एक भूत की तरह जीना। ये लाइन सच में रोंगटे खड़ा कर देने वाली है। और ये उस अवस्था का एकदम सटीक वर्णन है। होता यह है कि जब वृषभ राशि के लोग बदलाव से हद से ज्यादा डरने लगते हैं तो वे बस एक ऐसे सुरक्षित रूटीन में खुद को कैद कर लेते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, वापस घर आते हैं, सो जाते हैं। बाहर से देखने वाले को लगता है कि इनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है। हाँ, अच्छा पैसा है, एक सेट रूटीन है, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह से खाली और सुन्न महसूस करने लगते हैं। जैसे कोई मशीन बस अपने प्रोग्राम के हिसाब से चल रही हो। एक आवाज उनके अंदर लगातार पूछती रहती है, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? लेकिन अपने उस कंफर्ट जोन को तोड़ने के डर से वे उस आवाज को अनसुना करते रहते हैं। बेकी उबाऊ नौकरी में या एक ही टॉक्सिक रिश्ते में सालों साल फंसे रह सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि नई शुरुआत करने का विचार ही उन्हें डरा देता है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। और इस कैल्सिफाइड स्टेट के साथ साथ भावना को दबाने की एक और बड़ी समस्या जुड़ी है। हाँ, जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है। मैंने पढ़ा कि वृषभ राशि वाले अक्सर अपने दोस्तों या पार्टनर के लिए एक मजबूत चट्टान की भूमिका निभाते हैं। हर कोई अपनी परेशानी लेकर उनके पास आता है क्योंकि वे बहुत धैर्यवान होते हैं। लेकिन जो चट्टान सबका बोझ उठा रही है, उसका अपना बोझ कौन उठाएगा? दूसरों को सहारा देने के चक्कर में वो ये भूल ही जाते हैं कि उनके अंदर भी कुछ भावनाएं हैं। वो ये जाहिर ही नहीं होने देते कि उन्हें भी सहारे की जरूरत है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब इंसान साल दर साल अपनी सच्ची भावनाओं को दबाता है तो वो दुख अंदर ही अंदर सड़कर एक गहरे गुस्से और कड़वाहट में बदल जाता है। और फिर एक दिन वो दबा हुआ गुस्सा एक भयानक ज्वालामुखी की तरह फटता है। जब ऐसा होता है तो वे अचानक से अपने आसपास के सभी लोगों से कट जाते हैं। इसीलिए इनके लिए अपनी बाउंड्रीज तय करना बहुत जरूरी है। तो सुनने वालों के लिए व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो वृषभ राशि सिर्फ एक जिद्दी या आराम पसंद व्यक्ति की साधारण सी छवि नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी ताकतवर ऊर्जा है जो इस तेज भागती हुई अनप्रिडिक्टेबल पृथ्वी को स्थिर रखती है। ये वो लोग हैं जो चीजों को टिकाऊ बनाते हैं, मुश्किल वक्त में रिश्तों को निभाते हैं। लेकिन प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है बदलाव। वृषभ राशि वालों को यह समझना होगा कि स्थिरता का मतलब एक जगह रुककर पत्थर बन जाना नहीं होता। बहुत खूब कहा। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगी जो इन स्रोत सामग्रियों की गहराई से निकल कर आता है। हमने उस कैल्सिफिकेशन या पत्थर बन चुकी अवस्था की बात की। इससे बाहर निकलने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है सोमैटिक थेरेपी या बॉडी बेस्ड मूवमेंट। सोमैटिक थेरेपी, ये शारीरिक मूवमेंट उनके दिमाग की उस जड़ता को कैसे तोड़ सकता है? क्योंकि वृषभ एक पृथ्वी तत्व है, उनका सीधा जुड़ाव उनके भौतिक शरीर और इस दुनिया से है। जब वे मानसिक रूप से किसी रूटीन में या डर में फंस जाते हैं तो उसका इलाज सिर्फ सोच विचार से नहीं बल्कि शरीर के माध्यम से किया जा सकता है। अच्छा, तो उन्हें फिजिकली कुछ करना चाहिए? हाँ, मैं ये विचार रखना चाहूंगी कि वृषभ राशि की ऊर्जा को अपने अंदर के इनर एनिमल या उस भीतरी जानवर से जुड़ने की बहुत जरूरत होती है। जैसे जंगल में एक जानवर अपनी सुरक्षा का एहसास अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने शरीर से करता है। मतलब उन्हें अपनी शारीरिक जागरूकता बढ़ानी चाहिए, चाहे वो नंगे पैर घास पर टहलना हो, कोई गहरी स्ट्रेचिंग हो या कोई ऐसा डांस मूवमेंट हो जो उन्हें पसीना ला दे। एग्जैक्टली। ये शारीरिक जुड़ाव ही उनके अंदर की उस कैल्सिफाइड अवस्था को तोड़ने की चाबी है। जब शरीर मूव करेगा तो वो अटकी हुई और दबी हुई ऊर्जा भी मूव करेगी।
और तभी वे अपनी जिंदगी के उस भूत वाले एहसास से बाहर निकलकर एक भरी पूरी और सच्ची खुशी वाली जिंदगी जी सकेंगे। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली और आजाद करने वाला विचार है। बिल्कुल। कभी कभी दिमाग की उलझनें शरीर के जरिए ही सुलझाई जा सकती हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण ने वृषभ राशि को देखने का एक बिल्कुल नया और बेहद स्पष्ट नजरिया दिया है। उम्मीद है कि इस चर्चा से लोगों को इस राशि की गहराइयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। इस दिलचस्प विषय पर खुद भी और खोज करें, पढ़ें और समझें कि सितारों, मनोविज्ञान और इंसान के स्वभाव का यह रिश्ता आखिर कितना गहरा है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।